आज हम जा रहे हैं सुरकुंडा देवी टेम्पल, जो कि धनौल्टी के रास्ते में है और वहाँ से कद्दूखाल का भी रास्ता निकलता है। 65 किलोमीटर्स आपको देहरादून से सुरकुंडा देवी टेम्पल के लिए आना है। और बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि नेचर और नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ पर है वो आउटस्टैंडिंग है। सर्दी में आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी तो हालांकि धूप है, लेकिन जब बरसात का सीज़न होता है तो यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। तो जब भी आप आएँ अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आज जो इस यात्रा में और बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको रास्ते में बताएंगे, तो चलते हैं। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं माँ सुरकुंडा देवी मंदिर के बिल्कुल समीप। नीचे उसकी पार्किंग है जहां पर आप सुविधाजनक तरीके से अपनी गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही आपको बता दिया था, रास्ता बिल्कुल ठीक है, आप किसी तरह की कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। पैदल रास्ते की शुरुआत में कुछ सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन उसके बाद रास्ता सीधा और सपाट है। बुजुर्ग भी जाना चाहे तो आसानी से जा सकते हैं। सुरकुंडा का ये जो ट्रैक है ये काफ़ी अच्छा है। और जब थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, देख ही रहे होंगे क्या क्या पहन लिया मैंने। वाकई में ऊपर बर्फ़ पड़ी है तो थोड़ी ठंडी हवा ज़्यादा चल रही है, लेकिन सफ़र फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ट्रैक करते हुए थोड़ी सांस तो फूलती है, लेकिन फील वेरी नाइस। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी राज्य सरकार ने पहाड़ की महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसमें कि ये भी एक प्रयास मुझे वहाँ पर देखने को मिला। चटनी, अचार इत्यादि जो कि पहाड़ का बना हुआ है, इन महिलाओं की मेहनत को सार्थक करते हुए इसका एक सैंपल आप ज़रूर लेके जाएं। रोपवे का आनंद अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से उसका टिकट प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे जाने पर इस समय तक ये 205 रुपये का था और उससे पहले थोड़ा और सस्ता भी था, लेकिन अब इसकी सुविधाएं और अपडेट हो गई हैं, इस वजह से थोड़ी सी किराए में बढ़ोतरी की गई है। इस रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए अगर आप प्रथम में ही कुछ लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। ऊपर आपको एक चाय की दुकान मिलती है मंदिर के समीप। 48 किलोमीटर्स रह जाता है यहाँ से टेरी बांध। अगर आपकी ऐसी योजना है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। तो 6 बजे तक हम निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। ये जो ट्रैक है इसमें बहुत ही बड़े बड़े पत्थर और क्षतिग्रस्त हो रखा है पूरा रास्ता। मतलब जब से रोपवे बना है उसके बाद से इस रास्ते का, ट्रैकिंग वाले रास्ते का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसको दोबारा से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं ट्रैक करना, और जब तक यात्रा पैदल करके ना की जाए वो यात्रा कई लोगों को तो मतलब उस तरह से नहीं लगती है कि हमने यात्रा की है। माता के दरबार में जाने के लिए लोग ख़ास तौर से इस तरह के ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी भक्ति से भी जुड़ा हुआ होता है, आस्था से जुड़ा हुआ होता है। ये सुरकुंडा का ट्रैक दुरुस्त होना चाहिए। रोपवे के साथ साथ ये ट्रैक भी सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला
लोग बहुत पसंद करते हैं ट्रैकिंग करना सम टाइम, और वैसे भी एडवेंचरस भी होता है, तो इसका सही होना ज़रूरी है। वैसे सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ पे ट्रैक करते आपको लगेगा बहुत अच्छा, बिलीव मी। ट्रैक का ना भाई बहुत ज़्यादा थक जाता है बंदा, पर ये रोपवे के साथ ये रोड भी ठीक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। टेम्पल पहुंचने से पहले बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और आप इनको अपने कैमरा में कैप्चर किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। 9,995 समुद्र तल से ऊंचाई है माँ सुरकुंडा देवी टेम्पल की। मंदिर की मान्यता ये भी है कि बहुत सारे जन्मों के पाप उतर जाते हैं सिर्फ एक ही बार इस मंदिर के दर्शन करने से। नानी दादी मामा मौसी सारे लोग याद आ गए। बहुत चढ़ाई है, बहुत थक गई इस ट्रैक में, लेकिन यहाँ पहुँच के यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हैव अ लुक। दून यात्रा में मैंने बहुत सारे एपिसोड शूट किए हैं, लेकिन सुरकुंडा देवी के इस एपिसोड में मैंने खुद एक बार फिर से इन नज़ारों को देखा और महसूस किया। जब भी आप यहाँ आएंगे, ये नज़ारे आपका स्वागत निश्चित तौर से ऐसे ही करेंगे जैसा कि इन्होंने मेरा किया है। यहाँ एक ऊंचाई पे पहुँचने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आता है, अच्छा लगता है यहाँ से बहुत। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे मंदिर के प्रांगण की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मंदिर के प्रांगण की भव्यता आपको अपनी ओर एक अलग ही तरीके से आकर्षित करती है। मेरा आना इस मंदिर में 2008 में हुआ था, और तब से लेके अब तक इसके सौंदर्य में किसी तरह की कोई भी कमी मुझे नहीं मिली है। पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? कितने समय से यहाँ पर आप हैं? मेरा नाम अजय लेखवार है। हम काफ़ी पहले से यहाँ आ रहे हैं, मतलब जहाँ जब सती माता का सर गिरा था तब से हमारे गांव में, मतलब जो राजा महाराजा लोग थे तो उन्होंने हमें दिया था ये कि यहाँ के पंडित जी आप लोगों को आपको यहाँ की पूजा पाठ करनी है। अच्छा। तो तब से यहाँ मतलब पीढ़ी वाली पीढ़ी चल रहा है। जैसे पहले लोग दादाजी लोग आते थे, पापा जी लोग आते हैं, अब हम आने लग गए। हाँ जी। अच्छा पंडित जी, इतने सालों से माँ सुरकुंडा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, उत्तराखंड ही नहीं और बहुत दूर से। तो ऐसी विशेष क्या मान्यता है मंदिर की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मान्यता वही है कि काफ़ी लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, काफ़ी लोगों के मन के दिल में रहती है कि हमारी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए। जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। जितने भी श्रद्धालु लोग जो भी आते हैं यहाँ से, तो सबकी मन की इच्छा एकदम से मतलब पूरी हो जाती है। फिर वो दोबारा यहीं आके अपना जो भी पहले चुन्नी बांधते हैं, अपना जो मांगना होता है वो मांगते हैं, जो भी उनकी इच्छा रहती है। फिर जैसे वो पूरी हो जाती है तो फिर चुन्नी खोने आते हैं, इसलिए लोग बाहर से काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं। पंडित जी, जैसे हर एक उत्तराखंड का मंदिर हमारे लिए एक स्मृति की तरह है, एक नई रोशनी की तरह है। माँ सुरकुंडा देवी का जो ये मंदिर है, अब कब अवतरित हुआ या बनाया गया, और मतलब इसका पुरातन जो इतिहास है वो क्या है? यहाँ सती माता का सर गिरा था। ये पिंडी जो अंदर आपने मूर्ति देखी होगी, पिंडी स्वरूप है, ठीक है। तो
शक्तिपीठ में से एक पीठ यहाँ भी है, शक्तिपीठों में से, जी कि यहाँ सती माता का सर गिरा था, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध है कि शक्तिपीठ है। जी। जी। अच्छा, ये जो मंदिर का जो निर्माण हुआ, मतलब वो सर्वप्रथम किसने कराया, इसके बारे में? लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगा के छोटा सा मंदिर बनाया गया था, तो उस महाराजाओं के टाइम से चलते आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाद में जैसे हमारी समिति बनी, काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ समिति से जितना भी पैसा हुआ उससे इकट्ठा बन के आज ये इतना बड़ा मंदिर बना है। पंडित जी, जब नवरात्र होते हैं उस समय पे एक भंडारा होता है यहाँ और बहुत भव्य होता है, जिसमें मैंने 2 बार शिरकत भी की है, मतलब पहले मैं आई भी हूँ उसमें। तो उस भंडारे की और उस समय की क्या चीज़ें हैं, क्या मान्यताएं हैं? हाँ, भंडारा तो मई जून में लगता है यहाँ, क्योंकि काफ़ी मई जून? हाँ, मई जून में लगता है, जून में। तो कभी डेट वाइज चेंज होती रहती है, कभी 13-14 होता है, कभी 8-9 को हो जाता है। बट यहाँ पे जैसे समिति की तरफ से भी हमारा पूरा सहयोग रहता है, कि जैसे समिति की तरफ से भी दशहरा मनाते हैं हम यहाँ, उस टाइम तो काफ़ी श्रद्धालु लोग भी आते हैं, कि जो अपनी मन की इच्छा से करवाते हैं कि हमें भंडारा वगैरह करवाना है, तो श्रद्धालु लोग भी करवाते हैं। इसमें काफ़ी लोग भी आते हैं, काफ़ी रहने की व्यवस्था, बाकी काफ़ी काम समिति भी देखती है इसमें। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश लेखवा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब समय है आप लोगों से विदा लेने का। एक नए एपिसोड में आप लोगों से फिर से होगी मुलाकात। तब तक हमेशा की तरह मैं छोड़े चले जा रही हूँ आपको इन खूबसूरत नज़ारों के साथ।